चित्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। बोरीवली तो हमारा परिवार बहुत दिन रहा है। ये परमात्म प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, ये बोरीवली में कम से कम 20 वर्ष 22 साल रहे हैं। इसलिए बोरीवली हमारा ही है। मैं भी महीनों जाकर के अपने घर पर रहा हूँ और अभी भी हमारी बड़ी लड़की बोरीवली में ही बिल्कुल बगल में ही रहती है। इसलिए बोरीवली भी हमारा जयपुर जैसा ही एक घर है, बिरसा जैसा ही घर है। तो बिरसा में बड़े राजा थे। तो इस तरीके से समझ लो कुछ ना कुछ राग तो अंदर से काम करता ही है। तो उस राग की वजह से बोरीवली वाले जीत गए हैं। लेकिन अहमदाबाद में भी हमारे बहुत विद्यार्थी हैं, बहुत उत्साह वाले विद्यार्थी हैं और वो उनको करने का बहुत भाव है। तो जैसा कि परमात्मा ने कहा है कि भाई हम इतने जल्दी स्वीकृति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलते देर नहीं लगती हैं। कब क्या परिस्थिति बदले, इसलिए और इतना तो नक्की हो ही गया एक तरीके से क्या वे लोग सब मुंबई बोरीवली आएंगे और वहाँ जाकर के ऐसे निमंत्रण देंगे जैसा बोरीवली वालों ने यहाँ आकर दिया है। तो उनको एक धर्मशाला उस वक्त मिल जाएगी। तो इसमें उनका बाद 1 साल पहले तो पक्का हो ही जाएगा। सोनागिर में भी ज्ञानचंद जी साहब की संस्था तो है ही, एक संस्था और बनी है, क्या नाम है उसका? और वो लोग बहुत चाहते थे। हमने उनसे कहा कि पैसे का इंतजाम, तो उन्हें पैसे का इंतजाम हमारे पास है और उन्हें हमें बता दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। और अभी हमने उन्हें बहुत समझाया कि आप सोनागिरी में ये करोगे तो वहाँ पर जितने लोग आकर ठहरेंगे वे ही लाभ ले पाएंगे। जो शहर के लोग बिरसा पूरा बिरसा उमड़ के आ गया ना, और जो लाभ मिला है वैसा कैसे मिलेगा। इसलिए सोनागिर में तो की बजाय तुम ग्वालियर में करो, तुम्हारी तरफ से ही करो, तुम ही आयोजक रहोगे, सब तरीके से तुम्हारा ही है। तो तुम ग्वालियर में करो तो हम सोच सकते हैं, है ना। उनने भी सोचने के लिए समय मांगा और बेवर हम सोचते ही रहे। हैं। और ये बोरीवली का अजित प्रसाद जी आए थे बड़ौदा वाले, तो वो हमसे कह के गए थे कि मैं जाकर के अहमदाबाद में मीटिंग बुलाऊंगा और मीटिंग बुलाकर फिर तय करके मैं आपको फ़ोन करूंगा। तो उनका फ़ोन आया कि हमारी हम सबने मंजूर कर लिया, हमारी कमेटी बन गई। एक कमेटी बनाई इस बात के लिए कि कहाँ किया जाए। 2 बार विवाद चलते थे। ये जो नया बना ना वो चैतन्य धाम, उसमें किया जाए कि अहमदाबाद प्रॉपर में किया जाए। हमारा जोर वहाँ भी यही था कि भाई वो तो अपना है ही तीर्थराज पूरी तरीके से, लेकिन उतनी दूर तक शहर के लोग रोजाना नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए ये फंक्शन हमें शहर के अंदर करना चाहिए। तो इसी बात के लिए एक कमेटी बनाई उनने कि वो वहाँ देखे, शहर में कहाँ कहाँ जगह देखे और देख के नक्की करे कि कहाँ पर ये लगाया जाए। तो 4 तारीख को उसकी रिपोर्ट इन लोगों को देना है, तो कमेटी के मेंबरों को। तो फिर हमने अजित जी से कहा कि अभी 4 तारीख तक तो हम रुक नहीं सकते, 1 तारीख को ये सुबह समाप्त हो जाएगा। तो हमको ये ध्वजा हमें किसी को सौंप नहीं है, इसलिए हम बोरीवली वालों को नक्की कर देते हैं और आप अगले साल का इंतज़ार करो। निश्चित रूप से हमारी भी ये भावना है अगले साल अहमदाबाद में होगा तो भगवान ने देखा होगा, यहाँ देखा होगा वहीं होगा, ये जो भावना हमारी भी है।